हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलयुग क्यूए। आज ये वीडियो मैं आपके बीच बना रहा हूँ एक अच्छे से मस्त फार्म हाउस पे बैठ के। आप मेरा लुक भी देख सकते हैं, वैसा ही है। आज मैं बात करना चाहूँगा, टॉपिक जो है कि क्यूए के लिए मिनिमम क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्यूए को मिनिमम किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तब वो कहलाता है कि यार हाँ एटलीस्ट ये क्यूए है, राइट। मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी होगी, डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा है, बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एज ए क्यूए जो है, क्यूए को बेसिक टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स तो पता होने ही चाहिए। रिग्रेशन, इंटीग्रेशन, सिस्टम, ये सारे टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स तो पता होने चाहिए। उसके साथ साथ जो है क्यूए को थोड़ा बेसिक डेटाबेस भी आना चाहिए। डेटाबेस की क्वेरीज़ है, जैसे MySQL की, SQL की क्वेरीज़ जो हैं वो उसको बेसिकली पता होनी चाहिए कि कैसे क्वेरीज़ रन करते हैं, जॉइंस क्या होते हैं। ये बेसिक नॉलेज इंसान को, चाहे वो 0 से लेके 5 साल तक के एक्सपीरियंस में, सबको बेसिक SQL का तो नॉलेज होना ही चाहिए, कुछ चाहे आप कुछ भी कर लो, राइट। उसके बाद जो है ऑटोमेशन का जो है आता है, तो आप अगर 1 से 3 साल या 5 साल के एक्सपीरियंस के होते हो तो उसमें भी आजकल जो है ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस मांगने लगे हैं कि आपका ऑटोमेशन में आपको पता है कि नहीं कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस में हम कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने बेसिक आईडी, सेलेनियम आईडी, या फिर आपने जो है इक्लिप्स ये इंस्टॉल करके देख रखा है कि नहीं देख रखा है। ये बेसिक बहुत मांग रहे हैं आजकल। मैं अभी बहुत फेस कर रहा हूँ, मैंने कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और हमारे पास भी यही जॉइनिंग डिटेल्स या जेडी आती है कि यही आपको डिस्क्रिप्शन आता है कि भाई डेटाबेस का उसका नॉलेज होना चाहिए। भले फुल फ्लेज स्टोर प्रोसीजर नहीं लिखना है अपने को, लेकिन उसको बेसिक पता होना चाहिए, एसक्यूएल क्वेरीज कैसे रन होती है और ये सारी चीज़ें। डेटाबेस तो मिनिमम बेसिक क्यूए के कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है डेटाबेस, और थर्ड नंबर पे आता है ऑटोमेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, या बेसिक आईडी, सेलेनियम, फिर अपने सेलेनियम आईडी, फिर अपने इक्लिप्स में कैसे करते हैं, जावा से करते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ भी अगर क्यूए को पता हुई ना, तो ही उसको चांस देते हैं आजकल कि चलो ये करेगा। अगर आप बिल्कुल ही नल बोल दोगे ना कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा। ऐसा है कि भाई आपने गाड़ी चलाना, आप बोलोगे ना हाँ मुझे गाड़ी चलाना आती है, एक्सपीरियंस है मेरे को, तो आपको गाड़ी चलाने के लिए कोई नई गाड़ी भी देगा। अगर आप बोल दोगे नहीं मेरे को तो कभी गाड़ी चलाई ही नहीं है, अरे आपने चलाई होगी लेकिन आप बोल दोगे नहीं डर के मारे, कह रहे मैं बोलूँगा तो मेरे को चलवा ही ले गए। उसके बारे कारण क्या है कि लोग बोलते ही नहीं है कि यार मेरे को ऑटोमेशन तो पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, वो भी बोलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कोई भी इंडस्ट्री में चांस ही नहीं देगा। सो आपको ये बोलना है कि मुझे हाँ पता है, सेलेनियम से होता है, जावा से होता है, ये सब मुझे पता है। सो बेसिक 3-4 चीज़ें जो है आपको पता होने चाहिए ही कि यार मुझे पता है। चौथे नंबर पे आती है मोबाइल टेस्टिंग और या रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग। ये मोबाइल ऐप्स भले आपने नहीं किया हो, लेकिन मोबाइल ऐप्स तो यूज़ कर ही रहे हैं ना हम लोग सब, तो वो मोबाइल ऐप्स यूज़ कर ही रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि यार मुझे मोबाइल ऐप्स का पता है एटलीस्ट। अदरवाइज़ क्या है, कोई कभी घुसने ही नहीं देगा, आपको अंदर ही नहीं जाने देगा कि यार जब तक आप बोलोगे ना मुझे नहीं पता है, तो कोई ये नहीं बोलेगा लाओ मैं सिखाता हूँ। बोलो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और बैठ के गूगल भी सर्च कर लोगे ना तो आपको मदद यूँ ही मिल जाती है यार। आजकल तो स्टैक ओवरफ्लो और कितनी सारी साइट्स है, guru.com और ये तो। लेकिन अगर आपने मना कर दिया ना बिल्कुल, तो फिर भूल जाओगे, कोई घंटा भी आपको हाथ लगाने देगा टूल का, या कभी देगा कि ले यार ये काम कर, काम आ भी रहा होगा ना तो दूसरा हायर करके हाई पैकेज पे ले लेगा, लेकिन तुम्हें नहीं देगा। इसलिए बेटा ध्यान रखना कि हर बार ये बताना कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका लेना शुरू कर दो। एक अच्छा कोट मैंने पढ़ा था किसी साइट पे कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। ये बहुत अच्छा कोट है, इसको ध्यान से सुनना कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानकारी आपको पता होना ही चाहिए। और दूसरी लाइन बोलता है नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, और कुछ चीज़ें ऐसी रखो जिनके बारे में आपको सारा ही पता है, समझ रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी रखो 3-4 कि यार इसमें तो मेरी मास्टरी है, और सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी लो कि यार मुझे ये भी पता है डीबी कैसे होता है, रिस्पॉन्सिव कैसे होता है, मोबाइल होता है, तो थोड़ा थोड़ा सब नॉलेज भी लेना ज़रूरी है। और पक्का एक तो फील्ड्स के बारे में पक्का आना भी बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आपको आगे क्यूए में बढ़ा सकती है। सो गाइज इसका ध्यान रखो और करो। काफ़ी पैसा है क्यूए में, मैंने देखा ना, यूएस वाले 2-2, 3-3 लाख रुपए भी दे रहे हैं क्यूए के नाम के, 5-5 साल के एक्सपीरियंस में भी। तो ट्राई करो, डायरेक्ट यूएस की कंपनीज़ पे ट्राई करो और कोशिश करो। बहुत पैसा है क्यूए में। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं बस मेरा करियर बस 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक एंड हो गया। नो, 50 लाख, 60 लाख तक भी जा रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन पे भी जा रहे हैं। कई सारे इंटरव्यूज़ फेस किए और कई अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। तो आप करो, एडवांस होते जाओगे ना तो ही आगे होगा, हो पाएगा। अदरवाइज़ आप एडवांस नहीं होगे ना
आप सोचोगे कि नहीं यार यही चलने दूँ, घिसा पिटा टेस्ट केस, घिसे पिटे मैनुअल का करता रहूँगा, किसी भी एक कंपनी में पड़ा रहूँगा 6-7 साल का, यार कंपनी तो निकाल नहीं रही है, मतलब मेरे में तो बहुत अच्छी स्किल है। नहीं बेटा, कंपनी को तो क्या है, यूएस से आउटसोर्सिंग आ रहा है, तो कंपनी तो क्या करेगी कि तुम्हें बिठा के वो घिसा पिटा ईंटें उठवाने का काम है ये मजदूर से। वो मजदूरों के आज तक सोच लो कितना भी ऑटोमेशन हुआ, लेकिन आज भी मजदूरों को ईंटें उठाने का काम मिलता ही है कि नहीं मिलता है। भले वो 5 साल 10 साल 15 साल भी वो ईंटें उठाने का काम करे तो कर सकता है, लेकिन जिसने ठान लिया कि मेरे को ठेकेदार बनना है, आगे बड़ी से बड़ी जेसीबी चलाना है, वैसे काम करना है, तो उसके लिए बहुत स्कोप है। बाकी यूँ पड़े रहो आप कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त 7-7 10-10 साल से भी पड़े हुए हैं, वहीं पड़े हुए हैं, वो वहीं घिस रहे हैं, राइट। तो अपने को घिसना नहीं है, अपने को आगे बढ़ना है। जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको आगे बढ़ना है ना, वो जरूर उसको लाइक करना है, और जिनको बस बैठे रहना है उसी कंपनी में 7 साल 8 साल के, यार मुझे तो निकाल रहे हैं, मतलब मैं स्किलफुल हूँ, भूल जाओ बेटा। किसी दिन रिसेशन आया ना, पत्ते उड़ जाएंगे सब, ठीक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही कुछ कमेंट्स टॉपिक्स जो अच्छे हैं वो शेयर करो, बात करते हैं, मज़ा आएगा। देखो, कम्युनिटी बनाने का मतलब ही यही है कि सब लोग बात करें और कुछ हल निकालें, जॉब्स भी अच्छी आती हैं। एक जो अच्छा ग्रुप है QA कम्युनिटीज़ का, कम्युनिटी QA का ही साइन बनाओ लिंक्डइन पे, वो भी ज्वाइन करना, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, वो जॉब्स भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।